चलिए आइए जीएस मस्ती बाय प्रोफेसर सतीश तिवारी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। चलिए हम आते हैं अपने विचारों में। सर्वप्रथम वैसे जैसे हम अभी के दौर में देख रहे हैं, व्यक्ति जो है जिनको धन का घमंड है, जिसको पद का घमंड है, वो अपने से नीचे वाले तबकों को बहुत तंग कर रहे हैं। तो वैसे व्यक्तियों सतर्क हो जाइए। ठीक है, समय बलवान होता है, आप बलवान नहीं है। ठीक है, दूसरे के घरों में आग बरसाकर आपके घर में पानी कभी नहीं बरसेगा। ठीक है, और बबूल बोइएगा तो आम कभी नहीं फलेगा। सतर्क हो जाइए, क्योंकि आप ऊपर वाले के नजर में बराबर हैं। ठीक है, आपको भी जाना है और वहां ऊपर जाने के बाद बहुत जबरदस्त हिसाब होगा। सोच लीजिए, सतर्क हो जाइए भाइयों, क्योंकि हम जो देख रहे हैं लोग एक दूसरे को तंग करने में लगे हुए हैं। सहायता करने की बात तो दूर है, उनको जितना तबाह कर ले, चाहे पद पर बैठे लोग हों, चाहे अमीर लोग हों, चाहे ऐसे जो भी व्यक्ति हों। ठीक है, तो खाई खोद कर आप खुद खाई में गिरेंगे। ठीक है, और ऐसे लोग सतर्क हो जाइए, ऊपर में आप सभी के नजर में बराबर हैं। अब आप ही जाएंगे, चाहे आप कितना धन दौलत जुटा लें, लेकिन आपको एक कफन से ज्यादा नहीं मिलने वाला है। इसलिए सतर्क हो जाइए। और तो हम कहना चाहेंगे, गवनवा के साड़ी, ये निर्गुण है, आएगा आपके पास भी गवनवा के साड़ी। गवनवा के साड़ी ससुरा से आइल, गवनवा के साड़ी ससुरा से आइल। सुनी के संदेशा बाटे, सुनी के संदेशा बाटे, धड़कन समाई। गवनवा के साड़ी ससुरा से आइल, गवनवा के साड़ी ससुरा से आइल। नर नारी नवन नान नारी ननु नान आई, नवन नान नारी ननु नान आई। लाल रंग चूली बा, लाल रंग चुनरी, लाल रंग चोली बा, लाल रंग चुनरी। लाल सिंदूरा बाटे, लाल सिंदूरा बाटे, सिंदूर रंगोली। लाल सिंदूरा बाटे, सिंदूर लाल रंगोली। लाल बाहिंडोली, लाल बाहिंडोली, वहर बलाल टंगाई। गवनवा के साड़ी ससुरा से आई, गवनवा के साड़ी ससुरा से आई। सुनी के संदेशा बाटे, सुनी के संदेशा बाटे, धड़कन समाई। गवनवा के साड़ी ससुरा से आई। गवनवा ने नानी नन्नास आई। तो याद रखिए, आपके पास भी गवनवा का साड़ी आने वाला है। ठीक है, तंग मत करें, सुधर जाएं, समय मजबूत है। तो आइए हम आज अपने इस वीडियो में महान्यायवादी, ठीक है, जो लोकतंत्र के आधार स्तंभ हैं, ये हमारा इस जो है बिंदु, इस अध्याय का ये अंतिम है। महान्यायवादी जो इसके अंतर्गत आते हैं, अटॉर्नी जनरल जिसको कहते हैं, अटॉर्नी जनरल। तो सबसे पहले हम चलते हैं, ये अटॉर्नी जनरल महान्याय, ठीक है, जैसा शब्द से ही उल्लेखित है, बहुत कुछ तो शाब्दिक अर्थ से परिभाषित हो जाता है, जिससे महान्यायवादी। ठीक है, महान्याय जो है अटॉर्नी जनरल, जो न्याय करते हो। ठीक है, ये
इंग्लैंड में ये जो है महान्यायवादी का पद राजनीतिक पद है। हमको ये सबसे जानना, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है। इंग्लैंड में ये जो है राजनीतिक पद है, अर्थात ये जो है विधि मंत्री जो होते हैं वही महान्यायवादी होते हैं, विधि मंत्री। ठीक है, तो ये एक तरह से राजनीति का पद है। और भारत में ये अनुच्छेद 76 के तहत इस पद का सृजन किया गया है। 76 आर्टिकल के तहत इस पद का सृजन किया गया है। ये भारत के सर्वोच्च विधिक अधिकारी होते हैं। ठीक है, ये भारत के सर्वोच्च विधिक अधिकारी होते हैं। और क्या है, जो उच्चतम एवं उच्च न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। अर्थात कोई भी अगर मुकदमा, ठीक है, किसी भी तरह का मुकदमा या कोई विधिक बातें सरकार के खिलाफ किसी उच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में, अर्थात उच्च न्यायालय के लिए राज्य में अलग होते हैं कानूनी सलाह देने के लिए राज्य सरकार को, जिसको एडवोकेट जनरल कहते हैं। लेकिन उच्चतम न्यायालय में अगर कोई कानूनी अड़चनें आती है, कानून संबंधी बातें होती है, तो ये सरकार को सलाह देने के लिए अपना जो है ये विधिक अधिकारी, ये अटॉर्नी जनरल नियुक्त किए जाते हैं। क्योंकि जो भी बहस होगा ये महान्यायवादी द्वारा किया जाएगा, अर्थात विधिक जो बातें होंगी वो जो है महान्यायवादी इसकी व्याख्या करेंगे सरकार की तरफ से। ठीक है, अब चलिए हम आगे आते हैं नियुक्ति 76 उपबंध 1। ठीक है, क्या होगा नियुक्ति, तो मंत्री परिषद के सलाह पर। ठीक है, ऐसा नहीं है राष्ट्रपति नियुक्त कर दें, तो जो सरकार होती है उस, ठीक है, जो सरकारें बनती है, जो उनका मंत्री परिषद होता है, तो मंत्री परिषद जो है सलाह देगा। ठीक है, किसी व्यक्ति को जो है प्रोजेक्ट करेंगे, तब जाके राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्ति महान्यायवादी का किया जाता है। इसके आगे हम आते हैं कार्यकाल। तो कार्यकाल है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बने रहेंगे, अर्थात राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे। लेकिन ऐसा भी है, अगर उनको मान लीजिए त्याग पत्र देने का मन है तो अपने त्याग पत्र भी छोड़ सकते हैं, उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है, त्याग पत्र देकर भी। और अगर मान लीजिए मंत्री परिषद त्याग पत्र कर दे, उसमें जो मंत्री परिषद उस समय जो हो, अगर मंत्री परिषद भंग हो जाता है, मंत्री परिषद जो है त्याग पत्र दे दे, तो उस स्थिति में भी महान्यायवादी का अपने पद से हट जाते हैं। अब चलिए हम आते हैं योग्यताएं एवं अर्हताएं। ठीक है, तो पहला क्या, भारत का नागरिक होना चाहिए सबसे पहला जो है। ठीक है, वो तो भारत के नागरिक होंगे तभी नियुक्त किए जाएंगे, किसी भारत की नागरिकता तो मस्ट है किसी पद के लिए। ठीक है, तो भारत का नागरिक होना चाहिए। अगला है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके बराबर उनकी योग्यता होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो, अर्थात जो योग्यता निर्धारित किया गया है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का, उसके समकक्ष उनकी योग्यता होनी चाहिए। अगला है एक या अधिक उच्च न्यायालय में 5 वर्ष न्यायाधीश रहे हों, अर्थात किसी उच्च न्यायालय में, एक भी उच्च न्यायालय में, किसी उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में 5 वर्ष, ठीक है, न्यायाधीश रहे हों तब भी। अगला है 10 वर्ष अधिवक्ता रहे हों, अगर एडवोकेट रहे हों 10 वर्षों तक, तब भी महान्यायवादी पद पर नियुक्त हो सकते हैं। और राष्ट्रपति की राय में अर्थात राष्ट्रपति को उनके बारे में जानकारी होना चाहिए कि एक अच्छे विधि ज्ञाता हो। ठीक है, क्योंकि विधिक सलाह ही इनको देना है, इसलिए विधिक जानकारी होना चाहिए। तो ये राष्ट्रपति को इस बात से अवगत होना चाहिए। अब हम आते हैं अधिकार एवं कर्तव्यों के बारे में। 76 उपबंध 2, आर्टिकल 76 उपबंध 2 में इनके क्या अधिकार और कर्तव्य हैं। तो ये
फर्स्ट है भारत सरकार को विधिक सलाह। किसी भी मामले को, जो भी कानूनी बातें हैं, जो भी विधिक बातें अगर केंद्र सरकार को देना हो तो उनके तरफ से, सरकार के तरफ से भारत सरकार को विधिक सलाह देंगे। अगला है भारत सरकार के विरुद्ध सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार। ठीक है, चाहे किसी भी न्यायालय में ऐसे मामले आए जो सरकार के विरुद्ध हो, चाहे वो किसी भी न्यायालय में हो, तो इसका जवाब देने के लिए, इस पर बहस करने के लिए, इससे संबंधित कानूनी बात देने के लिए भारत सरकार की तरफ से ये किसी भी न्यायालय में अपना उसका जवाब, अपनी बातों को रख सकते हैं। अब है ये ध्यान देने जो बात है यहाँ है, अनुच्छेद 88 में वर्णित है कि संसद के दोनों सदनों के कार्यवाही में भाग लेंगे। ये संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा में भाग ले सकते हैं, परंतु ये मतदान नहीं करेंगे, क्योंकि किसी सदन का ये सदस्य नहीं होते, तो ऐसे स्थिति में ये मतदान नहीं कर सकते हैं। अब ये आगे आता है जो ध्यान देने जो बात है, इनको निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं महान्यायवादी की नहीं, तो इनको निजी प्रैक्टिस के लिए रोका नहीं जा सकता। ठीक है, इनको निजी प्रैक्टिस के लिए रोका नहीं जा सकता, लेकिन ऐसे मामले, ठीक है, ऐसे मामले जो सरकार के तरफ से है, सरकार के विरुद्ध है, उसमें ये पैरवी नहीं कर सकते। ठीक है, कोई ऐसे मामले आए जो सरकार का नहीं हो, अगर सरकार का मामला हो तो ये इस केस में, वैसे केसों में वे सुनवाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई उससे अलग हटकर कोई मामला आए तो ये उसमें अपना जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस केवल सरकार के विरुद्ध अगर कोई ऐसा कोर्ट में, न्यायालय में मामला आता है तो वहाँ उसके विरुद्ध मुकदमा नहीं करते। इसमें हम आगे आते हैं, महान्यायवादी की सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल होते हैं। महान्यायवादी को सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अन्य और सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए जाते हैं। क्या होता है, इनको सहायता के लिए, विधिक सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अन्य सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए जाते हैं। पर ध्यान देने की बात है कि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, इस बात का संविधान में उल्लेख नहीं है। चलिए, अब भारत के सबसे पहला महान्यायवादी कौन थे? ठीक है, सबसे पहला न्यायवादी तो MC सीतलवाड़ थे। सबसे पहला न्यायवादी MC सीतलवाड़, और अभी जो है KK वेणुगोपाल, अभी जो है भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल हैं। तो चलिए, अब हम आगे के वीडियो में अगला टॉपिक शुरुआत करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो को आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो हमने राष्ट्रपति के अंतर्गत 72 क्षमादान के बारे में बताया था, आज का जो है स्टाफ सिलेक्शन परीक्षा SSC का जो आज पहले स्टार्टिंग हुआ, उसमें पूछा गया है इस प्रश्न को। आप उस प्रश्न पत्र को देखें, इसलिए वीडियो को देखते जाएं और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है। आप जरूर देखें, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो लड़ाई बाकी है, अभी तो टेलर है, इसलिए आप देखते जाएं धीरे धीरे और आज के प्रश्न पत्रों को आप देखें। तो चलिए, इस वीडियो को आप लाइक करें, जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।